हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। किसी त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए कि दो कोष्टक बी कॉस स्क्वायर सी बटा दो प्लस सी कॉस स्क्वायर बी बटा दो और ये बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी के। यहाँ बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में हम कुछ सूत्रों को लिखेंगे जिनका प्रयोग हम इस प्रश्न में करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम प्रश्न के हिसाब से कॉस के कुछ सूत्रों को लिखेंगे। हम जानते हैं कॉस ए बटा दो। कॉस ए बटा दो का जो सूत्र होता है वह होता है वर्गमूल, और ये होगा एस, फिर कोष्टक में होगा एस माइनस ए और बटे में होगा बी सी। ये हमारा कॉस ए बटा दो का सूत्र होगा। इसी आधार पर हम सूत्र लिख सकते हैं कॉस बी बटा दो का। कॉस बी बटा दो का सूत्र होता है एस, उसके बाद बनेगा एस माइनस बी और इसके बटे में आ जाएगा ए सी। और इसी आधार पर देखो एक और सूत्र बना सकते हैं हम कॉस सी बटा दो का। कॉस सी बटा दो का सूत्र होता है वर्गमूल, ये होगा एस, एस माइनस सी और यहाँ बटे में आ जाएगा दो ए बी। दो नहीं बच्चों, ए बी। ठीक है, तो ये हमने सूत्र लिख लिए हैं जिनका प्रयोग हम इस प्रश्न में करेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि ये एस क्या है, तो हम एस को लिख लेते हैं। जहां जहां जो एस होता है इसे कहते हैं अर्ध परिमाप, अर्थात एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी और बटे में आता है दो। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं दो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी। तो यह अर्ध परिमाप होता है। अब जो प्रश्न है हम प्रश्न को हल करेंगे और इसका बायां पक्ष लेके हल करेंगे। तो हम प्रश्न का बायां पक्ष लिख लेते हैं। तो प्रश्न का बायां पक्ष प्रश्न का बायां पक्ष हमारे पास है दो, उसके बाद है कोष्टक, उसके बाद है बी और ये बनेगा कॉस स्क्वायर सी बटा दो, उसके बाद बन जाएगा प्लस का सी और ये होगा कॉस स्क्वायर बी बटा दो। अब इससे संबंधित सूत्र हमने मुख्य अवधारणा में लिख लिए हैं, उन्हीं सूत्रों का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। तो बी तो देखो वैसे ही रह जाएगा। उसके बाद कॉस स्क्वायर, जब स्क्वायर करेंगे तो इनका वर्गमूल हट जाएगा, तो ये बनेगा एस और फिर होगा एस माइनस सी और बटे में जो आएगा वो आ जाएगा, देखो ए से तो यहाँ आ जाएगा ए बी। उसके बाद फिर प्लस, देखो सी तो वैसे लिखेंगे हम। अब कॉस स्क्वायर बी बटा दो है, तो बी बटा दो के लिए सूत्र बनेगा एस, उसके बाद होगा एस माइनस बी और यहाँ बटे में देखिए, यहाँ बटे में क्या होगा, यहाँ बी है तो यहाँ कितना आ जाएगा ए सी। अब जो यहाँ से कटेगा हम उसे काट देंगे। तो देखो क्या क्या कट रहा है यहाँ से आप देखोगे तो बी से बी कट जाएगा और सी से सी कट जाएगा। अब अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो एस बटा ए, आप एस बटा ए को यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, एस बटा ए को कॉमन ले लेते हैं। तो ये होगा दो, उसके बाद आएगा एस और बटे में होगा ए। अब हमारे पास क्या बचेगा, ये होगा एस माइनस, देखिए क्या था हमारे पास, एस माइनस सी और यहाँ बचेगा एस माइनस बी। तो एस माइनस सी और प्लस का हो जाएगा एस माइनस बी के। और आगे हल कर लेते हैं इसको। देखो तो ये है दो एस और फिर बटे में इसके है ए। यहाँ भी देखो एस और एस को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दो एस। उसके बाद होगा माइनस बी और माइनस का सी। अब देखिए मैंने दो एस का मान आपको पहले से ही लिखवा दिया है, उसी मान को हम यहाँ पर लिख लेंगे। देखो तो दो एस किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी के। तो यही बात यहाँ भी रख देंगे हम, इस दो एस की जगह भी रख देंगे ए प्लस बी प्लस सी। उसके बाद है माइनस का बी और माइनस का सी। और अगर आप बटे में देखेंगे तो बटे में हमारे पास जो है वह कितना है, बटे में हमारे पास है ए। यहाँ से भी देखिए जो कटेगा हम उसे काट लेते हैं। देखो माइनस बी से प्लस बी कट जाएगा, प्लस सी से माइनस सी कट जाएगा और ए से ए भी कट जाएगा। तो अब हमारे पास जो बचेगा हम उसे लिख लेते हैं। हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा ए प्लस बी प्लस सी, ये बचा है हमारे पास। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है हमारा, ये हमारा है दाया पक्ष। यही लाना था हमें, दाया पक्ष। और यदि दाया पक्ष आया है तो हम कह सकते हैं कि कथन हमारा क्या हुआ, कथन हमारा सिद्ध हुआ। तो यहाँ पर लिख देंगे हम कथन सिद्ध हुआ। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।